आखिरी हिस्सा है, आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां से जंग जीती जा सकती है और 41 वर्कर्स को बाहर लाया जा सकता है। इसलिए कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना हो। 12 मीटर दूर रह गए टनल में फंसे 41 लोग। कुछ देर में चैन की सांस लेंगे कई परिवार। सक्सेस होगा ऑपरेशन। पिछले 12 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्याला टनल के अंदर 41 जिंदगियां मौत से लड़ रही हैं। 41 लोगों की आस पिछले 12 दिनों से बंधी हुई है। उन्हें इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकाला जाएगा और अब वो उम्मीद की रोशनी तेजी से उस अंधेरी सुरंग में पहुंच चुकी है, जहां 41 परिवारों के चिराग फंसे हुए हैं। पिछले 9 दिनों तक तो सुरंग में फंसे 41 लोग चना, काजू, पिस्ता और पानी से गुजारा कर रहे थे, लेकिन 9 दिन बाद उन्हें प्रॉपर डाइट भेजी गई। आपको बता दें कि 12 नवंबर, जिस दिन देश दीपावली के दीप जलाकर अपने घर आंगन को रोशन कर रहा था, ठीक उसी सुबह 41 लोग उत्तरकाशी सिलक्याला में अंधेरी सुरंग में फंस गए। उस सुबह 60 मीटर तक मिट्टी धंसने से सुरंग बंद हो गई। सुरंग के अंदर फंसे 41 लोगों को लगा था कि 1-2 दिन में उन्हें टनल से सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे आस बांधते बांधते 11 से 12 दिन बीत गए। लेकिन अब उनके बाहर आने का वक्त हो चुका है। कुछ ही देर में 41 जिंदगियां वापस उस अंधेरी सुरंग से रोशन जहां में वापस लौटेंगी। मौके पर सीएम धामी भी रेस्क्यू का जायजा लेने पहुंचे। इस वक्त टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। महज 12 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग फंसे हुए हैं, जिनके परिवार पिछले 12 दिनों से परेशान हैं। लेकिन अब उन परिवारों के चिराग सुरंग से बाहर निकलने वाले, जिस वजह से उन लोगों में भी खुशी की लहर है। इन 41 परिवारों ने ना तो दिवाली मनाई और ना ही छठ। शायद उन्हें इंतजार था कि जब उत्तरकाशी से उनके भाई, उनकी बेटी लौटेंगे तो साथ में ये त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब पूरी उम्मीद है कि लोग बाहर निकल आएंगे। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी से जानेंगे घटनास्थल के ताजा हालात। देखिए, 12 मीटर का टोटल डिस्टेंस है लास्ट लेग का, जहां पे पाइपलाइंस को इंस्टॉल किया जाना है। अहम बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम आई थी उसमें रुड़की से भी एक एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जिनका काम यह है कि वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा इस पूरे ड्रिलिंग प्रोसेस में, क्योंकि अब ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां से जंग जीती जा सकती है और 41 वर्कर्स को बाहर लाया जा सकता है। इसलिए कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और 41 वर्कर्स को बाहर निकाला जाए, इसकी तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं वाइब्रेशन के इंपैक्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए, ताकि कहीं कोई व्यवधान पैदा ना हो। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर हैं। उनके कारकेड की मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, तो संभवतः सीएम अब यहां से निकल रहे होंगे। यही वजह है कि कारकेड की मूवमेंट है। हालांकि एक इंडिकेशन भी दिया गया था कि वो स्टेशन करने वाले हैं। देखिए, गाड़ियां रुकी हुई है, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल अंदर ही हैं और जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी दोनों जायजा ले रहे हैं। ऑपरेशन का जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, फाइन डिटेल्स हैं, वो खुद खड़े होकर देख रहे हैं आखिरकार किस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए। अहम बात यह है, आखिरी स्टेज है, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता। एक्सपर्ट्स और जो एजेंसीज हैं वो चाह रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक अब ना हो। हमने पहले ही कल बहुत सारी देरी देखी है, जब आयरन स्ट्रक्चर आ गया बीच में, उसको काटने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल एजेंसीज को, एनडीआरएफ के जवानों को भेजा गया था, उनको गैस कटर्स और हाइड्रोलिक कटर्स से काट के वो आयरन स्ट्रक्चर्स हटाए गए और उसके बाद रीअसेंबलिंग का काम जो है वो शुरू हो गया, ये कंफर्म है। लेकिन बस ये समझना है अब कि क्या रीअसेंबलिंग के बाद ड्रिलिंग की कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ड्रिलिंग की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही जो 12 मीटर का डिस्टेंस है वो पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कारकेड की हलचल दिख रही है और वो यहां से संभवतः पूरे कार्रवाई को ऑब्जर्व करने के बाद निकल रहे हैं। तस्वीरों में अब से कुछ ही क्षण में आपको दिखाई देगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकलते हुए। उन्होंने पूरे मौके का, वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी इस कारकेड में निकल रहे हैं। इसी गाड़ी में आपको दिखाई दे रहा है जी,